में विचरण कर रहे हैं, वन वन में भटक रहे हैं, किसके लिए? अपने पिता महाराज की वचनों की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। यह पिता की आज्ञा का पालन करने वाले का कभी अहित नहीं होता है। वो तो भगवान लीला करके हमें दिखा रहे हैं, क्योंकि पिताश्री और माताश्री ही हमें संसार में लाने वाले हैं। प्रथम गुरु माता होती है, दूसरा पिता होता है और तीसरा सदगुरुदेव होते हैं जो हमें शिक्षा देते हैं। ऋषिमा ने तुम्हें 9 महीने पेट में धारण करके रखा है, कभी तुम 2-4 किलो का पत्थर बांध के देखो, पेट में पता चल जाएगा। वो 9 मास तक तुम्हें पेट में धारण करके रखती है। तुमने पेट में भी खूब लातें मारी, वो जन्म लेते भी तुम अगर उसको लात मारोगे तो उसको तकलीफ होती है। वो जननी भी घबरा जाती है कि एक ऐसा बेटा है जो पेट में भी लात मारता है और जन्म लेने के बाद भी लात मार रहा है। ऐसी संतान के होने और ना होने से कोई मतलब नहीं होता है। संतान वह है जो माता पिता का उद्धार करने कराने वाली हो, माता पिता के लिए सब कुछ क्रिया करने कराने वाली हो। और व्यासपीठ से मैं निवेदन करूं आप सबसे, कभी भी ऋण छोड़ करके संतान के लिए मत जाना कि चुकाएगा, क्योंकि ऋण हत्या बहुत खराब होती है। भक्तजनों, ऋण हत्या नहीं करनी चाहिए। ऋण हत्या, गौ हत्या और ब्रह्म हत्या, तो गौ हत्या और ब्रह्म हत्या का तो प्रायश्चित हो जाएगा, लेकिन जो तुम्हारा गौ हत्या और ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित, लेकिन ऋण हत्या का प्रायश्चित नहीं होगा, ये तुम्हें चुकाना पड़ेगा। अगले जन्म में तुम्हें बैल बन के चुकाना पड़ेगा। नाना प्रकार के नरकों में तुम्हें जाना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। ज्यादा ऋण लोगे तो गधा बनना पड़ेगा। इसलिए अपने हाथ से चुका के जाओ, संतान के भरोसे मत जाओ कि ये हमारा ऋण चुकाएगा, इसको मैं संपत्ति छोड़ के गया हूँ। वो सब कुछ भूल जाता है जाने के बाद। क्या किसको याद रखता है कोई? मैंने तो कई बार देखा है, पिताश्री का ऋण पुत्र ने नहीं चुकाया, वो बोलता है पिताश्री के साथ तुम्हारा भी ऋण चला गया, उन्हें से वहीं ऊपर जाकर के तुम ले लेना। ये विषय बन गया है। आज की जो संतान है ना, आज की संतान की जो बुद्धि है ना, ये विषण की ओर लगी हुई है। आज जो बुद्धि हमारी चल रही है विषण की ओर लगी हुई है। हमारे श्रेष्ठ महापुरुषों ने जो जीवन जिया है, पूर्व में जो जीवन जिया है, जो वृद्ध सियानी माताओं ने जीवन जिया है, आज वो 80-80 साल की अवस्था में भी उनकी रीढ़ की हड्डी दर्द नहीं करती है। उनकी रीढ़ की हड्डी दर्द नहीं करती है। आज तो अटैक फटेक दुनिया की बीमारियां आ गई, खान पीन के कारण आ गई। और सियाने जो आज भी प्रसन्न मन से बैठे हुए हैं, इस पांडाल में भी बैठी हुई हैं सब माताएं, उनसे पूछो कि आपने क्या ऐसा पाया है कि जिसके कारण आपको स्वतंत्रता अनुभव होती है, शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है।